नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम लोग एंगल्स और पैरेललोग्राम के बारे में सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 क्लास दे रखी है एंगल्स और के बारे में, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि लीनियर पेयर क्या होता है, इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट और था यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में बताना था आप लोगों को। तो क्या होता है, जैसे कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल की अपोजिट एंगल ये है और ये इस एंगल के अपोजिट एंगल ये है, ठीक है। मान लो ए बी सी डी, तो ए के अपोजिट सी और बी के अपोजिट डी, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, मतलब 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल बनने वाला ए और ये सी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपको याद पता होना चाहिए कि एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो फ्रंट पे एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, डी के अपोजिट एंगल बी, ठीक। तो ये सब बातें हो गई हमारी एंगल्स के बारे में। मैंने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ये होता है कोई भी फिगर जो जिसकी 4 साइड्स हो। क्या होते हैं, कोई भी फिगर हो और वो 4 साइड से बन के मिलकर बनी हो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। कैसा भी फिगर हो, ठीक है, उसमें 4 साइड्स हों, क्या हो, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो 4 साइड से कोई भी फिगर 4 साइड से मिलकर कोई भी फिगर बन रहा होता है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, ठीक है। ठीक। और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी याद रखना है कि कोई भी फिगर बना दिया जाए, ठीक है, जैसे ये है, ठीक। तो इसके साइड्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मगर एक प्रॉपर्टी याद रखना कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके एंगल, जो इंटीरियर एंगल है, ये सब इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इन सब एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, क्या होगा, जितने भी 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम कितना होने वाला है, 360 डिग्री। तो 4 साइड से मिलकर जो फिगर बनता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एक ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक, याद रखो, ठीक है। अब इसी के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ठीक है, और पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब क्या है, हमारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं, ठीक है।
क्वाड्रेटल के अंदर आते हैं, ये भी, ठीक। ये सब हमारे क्या है, क्वाड्रेटल के अंदर आते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें भी आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। पैरेललोग्राम वाला जो फिगर है क्वाड्रेटल में आएगा, मगर इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे डिफाइन कर सकते हो। क्या, जैसे पैरेललोग्राम की फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटल समझ में आ गया ना आपको। तो क्वाड्रेटल से मिलकर, 4 साइड से मिलकर जो फिगर बनता है क्वाड्रेटल, और क्वाड्रेटल के अंदर ही हमारा स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल आता है, ठीक है। कोई इशू नहीं। अब पैरेललोग्राम की बात कर लेता हूँ मैं। पैरेललोग्राम, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। क्वाड्रेटल की एक ही प्रॉपर्टीज है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। पैरेललोग्राम का फिगर समझ लो पहले। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बोलता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखना, क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक। तो कुछ ध्यान सुनना, क्वाड्रेटल के अंदर कोई भी फिगर हो जो 4 साइड से मिलकर बने हो, वो हमारा क्वाड्रेटल होता है। पैरेललोग्राम मैंने सीख लिया। पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। और ध्यान से सुनना, इसके बाद जो, जैसे हम स्क्वायर पढ़ते हैं, रोम्बस पढ़ते हैं और रेक्टेंगल पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, पैरेललोग्राम की फॉर्म ही होते हैं, ठीक है। अपोजिट जो पैरेललोग्राम है ना, इसके ही अंदर ही हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या होते हैं, रोम्बस, ये जो 3 फिगर हैं ये पैरेललोग्राम के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। बात समझ आई। वो भी स्क्वायर क्यों होता है, रेक्टेंगल क्यों होता है, और इस रोम्बस क्या होता है, वो पैरेललोग्राम तो है, मगर वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से हम लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एक समझ में आ चुका होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक। दूसरा, आप ध्यान से सुनना, अभी मैंने लाइन एंड एंगल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बोला कि ये पैरेलल अगर लाइन होता है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, को इंटीरियर हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगी, ये एंगल को इंटीरियर हो जाएगा, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो लाइन एंड एंगल में जो लोग पढ़े थे, हम लोग पैरेललोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और याद रखना कि जो पैरेललोग्राम में होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल, ठीक। देखो, मेनली हम लोग ये बात कहते हैं, ठीक है, और इसी के बेस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये हमारा को इंटीरियर होगा, को इंटीरियर होगा तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, और ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो अब जब निकालोगे तो अपोजिट एंगल वही क्या होते हैं, इक्वल आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ठीक। अब पैरेललोग्राम के ही अंदर हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल, ठीक। पैरेललोग्राम के अंदर ही हमारे क्या है, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल आएंगे, ठीक है।
तो स्क्वायर भी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये स्क्वायर है, ठीक है। रोम्बस में क्या है, ये है। रेक्टेंगल में क्या है, ये फिगर है, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। तो इस वजह से पैरेललोग्राम के अंदर आ गए। इसमें भी रोम्बस में भी क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। इसकी वजह से भी रोम्बस बोला जा रहा है। मगर कंडीशन है कि यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, रोम्बस हो गया, ओके। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम तो है। मगर अपोजिट रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मगर सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो ये हमारा स्क्वायर बन जाता है। मगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मगर जो है सारे साइड्स हमारे इक्वल नहीं होते, ठीक है। मान लो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 6 हो सकता है, ये 6 हो सकता है। और यहाँ पे कॉर्नर पे क्या होता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। तो ये सब क्या है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल हमारे पैरेललोग्राम में आते हैं बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल हैं और कॉर्नर पे 90 डिग्री बना रहे हैं, तो हम लोग स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल हैं बट कॉर्नर पे 90 डिग्री नहीं बनाते, तो इसको रोम्बस बोला जाता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, मगर ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, मगर कॉर्नर पे 90 डिग्री बनते, तो ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिक होते हैं। डायगोनल से रिलेटेड भी आपको समझ में आना चाहिए, मैं बोल दे रहा हूँ। तो वो डायगोनल्स क्या होते हैं, आप यहाँ ध्यान देना कि जो भी फिगर बनते हैं, ये हमारे क्या वर्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे जो डायगोनल बनते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में भी डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, क्लियर। स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, और यहाँ पे रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। आप चाहे इसको राइट कर सकते हैं या तो माइंड में फीड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप भूलें ना, ओके। और ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें बता दे रहा हूँ राइट नहीं करा रहा हूँ, मगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो डायगोनल जो होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, अगर ये 8 है, ये भी 8 है, तो 4 4 4 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, तो रेक्टेंगल में भी हमारे डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये 12 है तो 6 6 हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है। और एक ख़ास बात याद रखना, जितने भी हमारे फिगर बने और ऑल साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, जितने भी फिगर हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल में और ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो उसके जो डायगोनल होते हैं ना, वो डायगोनल को एक दूसरे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, रोम्बस हो या स्क्वायर, डायगोनल कहाँ पे कट करने वाले हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो आई होप मैंने यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और उसको आप दोबारा से सुन सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसको याद रखना चाहिए, ठीक है। आप ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब अगर चैनल से मतलब अच्छा लगे तो। थैंक यू।